डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली हुआ यूं, कल मेट्रो में मेरे साथ एक किस्सा हुआ। बड़ा अजीब सी एक वाकया घटित हुआ, मुझे लगा आप लोगों से शेयर भी करना चाहिए। और इवन उससे जो हमें सीखने को मिलता है ना, दो से तीन एंगल उसमें निकल कर आते हैं सामने। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, हो सकता है हमारी तैयारी को लेकर वो कहीं ना कहीं पर हमें हेल्प करें या गाइड करें। समझिए, देखिए हुआ क्या। मेट्रो में जैसे ही मैं एंटर हुआ जा रहा था, आपको पता है कि मेट्रो में ज्यादातर लोगों को खड़े होकर ही ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, बैठने के लिए सीट बहुत कम लोगों को मिलती है वहां पर। तो ऐसे ही एक महिला जो थी मेरे सामने खड़ी हुई थी, और उनके पीठ पर एक कैरी बैग उन्होंने लिया हुआ था। काफी हैवी भी लग रहा था वो, और साथ में उनके उनके साथ एक 3 से 4 साल का उनका अपना बेबी भी था, है ना। वो नीचे खड़ा हुआ था बेबी, और बहुत तेज तेज रो रहा था। तो और जिद कर रहा था अपनी माँ से कि मुझे गोद में उठा लो, है ना। तो उस महिला ने थोड़ी देर समझाने की कोशिश की कि बच्चा, अभी हमारा स्टेशन आने वाला है, हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा देर और रुक जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं पर दिक्कत थी, कैरी बैग उठा रखा था, तो बेबी को उठाना उनके लिए थोड़ी सी समस्या तो लग रही थी। बट वो बच्चा माना नहीं और बहुत तेज तेज रोने लगा, तो फिर उन्होंने उसको, उसकी माँ ने उसको गोद में उठा लिया। ये सब चीज देखकर थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, तो मैंने अपनी तरफ से एक हेल्प ऑफर की उनको कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बेबी को थोड़ी देर के लिए उठा लेता हूँ, और जैसे ही स्टेशन आएगा तो मैं उतार दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ऑलरेडी कैरी बैग लेकर जा रही हैं। तो वो महिला ने जो आगे से बोला ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको लेकर मैं काफी देर सोच में भी रहा कि इतनी गहरी बात उन्होंने अपने कैसे बोल कैसे दी, है ना, किस तरह से उन्होंने चीजों को, किस तरह से वो समझती थी। उन्होंने मुझे बोला कि भैया, हो सकता है 2 से 3 मिनट के लिए मुझे रिलीफ मिल जाए मेरी जिम्मेदारी से, ये बेबी मेरी जिम्मेदारी है ना। 2 से 3 मिनट के लिए हो सकता है मुझे हेल्प मिल जाए आपसे या राहत मिल जाए। बट मुझे जीवन में ना इस जिम्मेदारी के दबाव को बनाकर रखना ही है, क्योंकि जब तक ये दबाव मेरे जीवन में बना रहेगा ना, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाती रहूंगी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बात हुई और स्टेशन आया, वो अपना बेबी को लेकर चली गई, और मैं काफी देर तक इस चीज को लेकर सोचता रहा। देखिए होता क्या है ना, अगर आप चीजों को समझते हैं, है ना, अगर आपका थोड़ा सा आपके माइंड में चीजें उस तरह से आपके असर करती है ना, तो छोटी छोटी चीजों का आपके जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। देखिए, महिलाओं को लेकर मेरी सोच हमेशा से ही सकारात्मक रही है। बट कई बार इस तरह के किस्से जब घटित हो जाते हैं ना, तब मुझे उनकी वैल्यू और ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। देखिए, अब ये जो घटना है ना, इसको, इसके दो एंगल सबसे पहले आप समझिए। एक तो इससे हम लोग महिला के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पुरुषों से ज्यादा बाखूबी और ज्यादा बेहतर तरीके से करती हैं। एक तो एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि जो उन्होंने वो स्टेटमेंट बोला कि जब तक जिम्मेदारी जो है, मैं उसको मेरे पे है, और मैं उसको दबाव की तरह लेती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं पर मैं उससे अपना मुंह नहीं मोड़ पाती। मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करती रहूंगी। देखिए, पहला एंगल समझते हैं। देखिए, महिलाएं जो है ना, अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना जीवन में, मुझे ये लगता है कि महिलाओं का सम्मान होने के ना कई कारण होने चाहिए। क्यों? देखिए भाई, अगर जैसे क्या होता है, अगर आप अपने जीवन में देखते होंगे, आपकी माँ है, आपकी बहन है, एक समय पर आप अगर मेल है तो आपकी वाइफ आती है ना। ऐसे करके आपका जीवन आगे बढ़ता है। तो महिला का जीवन अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ना, तो वो दिखेगा आपको कि कहीं ना कहीं पर उसमें क्या दिखता है पता है, त्याग आपको लगातार दिखेगा। ठीक है, ये वर्ड जो है ना, महिला के जीवन से एक इस तरह से जुड़ा हुआ है कि मतलब आप इसको ये समझ सकते हो कि त्याग का मतलब ही महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, सेक्रीफाइसेस उनसे बढ़कर कोई नहीं करता है। अगर आप देखेंगे जीवन में कई बार होता है कि उनको अपने माता पिता के लिए बहुत जल्दी शादी भी करनी पड़ती है, माता पिता कई बार इमोशनल कर देते हैं, है ना। तो उनको अपनी पढ़ाई का त्याग करना पड़ता है ना। जिस तरह से वो आगे बढ़ती हैं जीवन में, किसी अन्य, एक तो सबसे पहले सोच के देखिए, जो लड़के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना क्यों जरूरी है, मैं एक चीज बस सिंपल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ये बोल दे कि आप अपने घर को छोड़कर किसी और घर में आपको बाकी की जिंदगी निकालनी है, आपको कैसा फील होगा? सोच के देखिए, चाहे उस घर में आपको सम्मान मिल रहा हो, उस घर में बहुत रिच फैमिली हो, जो भी कुछ हो, आपको कैसा फील होगा? बहुत मुश्किल फील होगा कि मुझे अपना घर छोड़कर किसी और के घर में मैं क्यों रहूं, है ना। ये लड़कियों को, हर लड़की को अपने जीवन में करना पड़ता है ना। किस तरह से वो अपना घर छोड़कर किसी को और घर में जाती हैं, और वहां पर जाकर सभी लोगों के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करती हैं, फिर भी उनको वहां पर कई बार रिस्पेक्ट नहीं मिलती है।
कई बार वहां जाने के बाद भी वो अपना पूरा जीवन वहां पर सौंप देती हैं। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पर एक सोचिए ना, एक सोच है कि भाई वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने जीवन अपने शरीर तक की परवाह नहीं करती है ना। किस तरह से बेबी का जन्म होता है, फिर किस तरह से वो उनकी केयर करती हैं। लगातार माँ बनने का जो दौर सिस्टम अगर आप देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा वहां पर, फिर से महिला का ये त्याग आपको नजर आएगा, है ना। प्लस आज की जो जनरेशन है, ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, बट देखो दोनों चीजों को समझो कि अगर जरूरी नहीं है कि आज जो जनरेशन है वो सिर्फ स्किल्ड वर्क कर रही है। देखो पहले भी महिलाएं वर्क करती थी, वो अनस्किल्ड तरह का जॉब होता था, है ना। खेती में काम कर दिया या फिर कहीं ना कहीं पर श्रमिक के तौर पर काम कर लिया। आज महिलाएं देखिए प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा खासा वर्क कर रही है ना। तो वर्किंग वुमेन भी है, साथ में उनकी एक जिम्मेदारी ये है कि उनको काम भी करना है ना। देखो होता क्या है ना, एक तो काम करना होता है उनको कि ठीक है भाई, अपनी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता उनकी बहुत इफेक्ट होती है, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्टें भारत में आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं ना, तो उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर दीजिए। इकोनॉमिक उनको डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी महिला को अपनी पढ़ाई के लिए, अपने अपने जीवन के खर्च के लिए अपने माता पिता या अपने पति पर डिपेंड रहना पड़ रहा है ना कहीं पर वहां से उसका एक 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 आप सोच के देखिए ना कहीं पर वो उसकी बात उसको मानने लिए बहुत जरूरी हो जाएगी। उसका पक्ष अपने आप में कमजोर हो जाएगा, घर में उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक पक्ष ही नहीं है, आर्थिक वैल्यू ही नहीं है उसकी, है ना। एक तो आर्थिक स्वतंत्रता जो उनकी जॉब है वो उसके लिए भी करती है ना। जॉब क्यों करती है? एक तो उनका आर्थिक पक्ष मजबूत हो, दूसरा उनके अपने भी तो सपने होते हैं, ठीक है। कोई ड्रीम भी तो हो सकता है उनका कि मुझे भी तो आईएएस बनना है, मुझे भी मान लीजिए डीएसपी वगैरह बनना है, मुझे भी सर्विस करनी है सिस्टम में। मेरा भी तो अपना कोई ड्रीम है, उसके लिए भी तो वो जॉब करती हैं, उसके लिए भी तो वो पढ़ाई करती हैं, बहुत सारी चीजें है ना। तो अगर आप देखेंगे महिला का जीवन, एक अपना घर छोड़कर जा रही हैं, पहले उससे पहले कई बार अपने माता पिता के लिए अपनी पढ़ाई तक का त्याग कर रही हैं, और उसके बाद जाकर अपना किस तरह से लगातार किसी और आप उसको, मैं तो पराया घर इसलिए ही बोलता हूँ क्योंकि आज भी बहुत सारे लगभग 80 से 90% परिवारों में महिलाओं को बेटी नहीं समझा जा रहा है ना। शादी के बाद उनको बहू की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और बहू की तरह ट्रीट करना कहीं ना कहीं पर उनको उनके साथ वो अटैचमेंट नहीं आ पाता है उस परिवार में, है ना। तो अगर आप देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सपने, इसके लिए वो जॉब की जो जिम्मेदारी है उनकी वो भी साथ में हैंडल करती है वो। अगर वो जॉब नहीं करती है ना, अगर वो सिर्फ घरेलू तौर पर वर्क करती है, मैं ये भी नहीं कहता कि घरेलू काम जो करना है वो कहीं ना कहीं पर इस उसको उसकी वैल्यू नहीं है, वो अपने आप में बहुत टफ वर्क है। आप कभी करके देखिए, मेल के तौर पर आप कई बार लगातार रेगुलर खाना बना के देखिए, या घर की जो जिम्मेदारियां होती है उसको निभा के देखिए। आपका एक कहीं ना कहीं पर उन बच्चों का, जो मेल है पुरुष है, उनका दिमाग खराब हो जाता है इस चीज को लेकर, है ना। बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा मुश्किल होता है इनको हैंडल करना इस चीज को लेकर। तो उस वर्क को भी वो निभाती हैं, प्लस अपना जॉब भी करती हैं, ये चीजें भी साथ में हैंडल करती हैं। तो महिलाओं का पूरा जीवन, फिर आगे मान लीजिए उनके बच्चे होते हैं, उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, उन चीजों को देखना। मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा कि जो पुरुष हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते। देखिए उनकी अपनी जिम्मेदारी है, जो कहीं ना कहीं पर इकोनॉमिक पक्ष है उसके लिए वो वर्क करते हैं, बट फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो महिला का पलड़ा आपको भारी ही दिखेगा। और सम्मान जो है ना, उसके मामले में पुरुषों को बहुत सम्मान मिलता है, पर महिलाओं को उतना सम्मान या उतना ऑनर नहीं मिलता है। सिर्फ मेरा पक्ष ये है। अब देखिए, जिम्मेदारियां कई तरह से वो निभाती हुई आगे बढ़ती हैं, फिर भी उन जिम्मेदारियों से वो घबराती नहीं है। कभी भी आप महिलाओं को देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर उनके अंदर कोई चीज होती है ना, तो पेशेंस महिलाओं से ज्यादा किसी में नहीं होता है, ठीक है। अगर आप सब्र देखेंगे ना, सब्र का कंपैरिजन करेंगे, तो महिला पुरुष में इतना सब्र नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है, बट महिला में पेशेंस बहुत होता है। कितना भी, कई बार ऐसे ऐसे मामले भी आए हैं जिस पर महिलाओं ने बहुत सारे अपराधों को जीवन भर झेला है, फिर भी ज्यादा ज्यादा उन्होंने अपनी आवाज भी नहीं उठाई, है ना। एक समय पर अब जाकर महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगी हैं। भारत में पहले कहाँ महिलाएं अपनी आवाज उठाती थी? सहती ही थी, जो उनके साथ होता था, जो जुल्म होता था, जो जबर होता था, उसको वो सहती ही थी। तो पेशेंस भी उनके पास अगर आप देखोगे ना, वो सब चीजें सहती हुई, सब जिम्मेदारियों को निभाती हुई भी आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए अगर आप इस पक्ष को देखेंगे, तो मैं आप लोगों से अपेक्षा ये करता हूं कि महिलाओं को लेकर अपनी स्थिति को बदलें, अपनी सोच को बदलें। हो सके तो अगर आपके जीवन में कोई महिला हो, कोई कोई फ्रेंड हो जिसको आप सपोर्ट कर सके, जिसका पक्ष आप कहीं ना कहीं पर मजबूत कर सके, तो अपने जीवन में कभी कतराइएगा ना इस चीज को लेकर। अब देखिए दूसरा पक्ष हम लोग देखते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदारियों वाला जो मैंने आपको उन्होंने स्टेटमेंट बोला, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। ये तो हम लोगों ने महिलाओं का थोड़ा सा पक्ष देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि भाई जिम्मेदारियों वाली जो वर्क उन्होंने बात की। देखिए
एक चीज समझो आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखिए अधिकार सबको चाहिए, है ना। भारत में भी सब संविधान लागू हुआ ना, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले दिए गए और डिमांड भी थी लोगों की, हमें ये चीज चाहिए, हमें रहने का अधिकार होना चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, हमें खाने का अधिकार होना चाहिए, हमें कहीं घूमने का अधिकार होना चाहिए, हमें आजीविका का अधिकार होना चाहिए, ये सब चीजें हमेशा रहती हैं, हमें चाहिए भी, है ना। बट कर्तव्य से, ड्यूटी से हर कोई भागता है, ठीक है। आप कभी भी देखिए, आगे चलकर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, है ना, कर्तव्य जोड़ा गया, ड्यूटी से हम लोग भागते हैं। इस चीज को समझिए, अगर आपकी ड्यूटी, आपकी जो जॉब है, इस चीज को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे ना, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, आने वाला जो जीवन है, जब आप सिस्टम में जाएंगे, कोई भी जॉब करेंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में करें, आपको जॉब जो है वो बोझ नहीं लगेगी। ध्यान से समझना, देखो, ड्यूटी अगर हम इसको बोझ समझते हैं, आपने देखा होगा भारत में भी क्या हर जगह एक कल्चर है, जब सैटरडे संडे का ऑफ आता है ना, तब बहुत लोग बहुत खुश होते हैं कि जॉब नहीं करना पड़ रहा है ना, काम नहीं करना चाहिए, आज आराम करेंगे, आज रिलैक्स करेंगे। अच्छी बात है, उसमें गलत नहीं है कुछ, आपको करना ही चाहिए, ठीक है। बट जनरल चीज एक सोचिए, जॉब से भागते कितना है लोग, है ना। वो क्यों भागते पता है? क्योंकि जॉब बोझ लगता है। स्टडी से, पढ़ाई से भागते क्यों है? क्योंकि पढ़ाई बोझ लगती है। अगर पढ़ाई बोझ ना लगे, अगर पढ़ाई को हम लोग ड्यूटी के रूप में लें कि नहीं ये तो हमारी जिम्मेदारी है, अगर जॉब हम ड्यूटी के रूप में लें, अगर हम सोचे, देखिए सैनिक है ना, आर्मी में जो लोग होते हैं, वो आपको लगता है अगर वो बर्डन ले ले जॉब को, तो हमारा क्या हश्र हो? सोच के देखिए, वो ड्यूटी के लिए देते हैं, जान न्यौछावर करते हैं ना वो, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारी ड्यूटी है ये, अगर हम नहीं करेंगे ना, तो जो देश के अंदर लोग रह रहे हैं, वो सुरक्षित तरीके से रिलैक्स होकर सो नहीं पाएंगे रात को, उनको टेंशन बनी रहेगी, है ना। इसलिए वो बॉर्डर पर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते हैं, है ना। वहां पर वो कल्चर दिखता है, बट अदर क्षेत्र में आपको वो चीजें नहीं दिखती। आप पढ़ाई को लेकर देख लो ना, अगर आप जनरली देखेंगे, जो पढ़ाई है, कितने सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो पढ़ाई को एज ए आप ड्यूटी के रूप में लेते हैं? बहुत कम होंगे ना। अगर आप ड्यूटी के तौर पर लें पढ़ाई को कि नहीं, मुझे इससे बहुत कुछ, मेरी जिम्मेदारी है, अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पढ़ना है, मेरे माता पिता ने मुझे मान लीजिए किसी बड़े शहर में भेजा है, या मेरे माता पिता मेरे पर इतना खर्च कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको बहुत अच्छे से रिटर्न करूं। अगर हम इस चीज को समझ लें, है ना, जिम्मेदारी के फॉर्म में समझ लें, चाहिए कि आपको किसी तरह का मोटिवेशन, चाहिए आपको किसी तरह से आप ये कहेंगे कि सर मेरा फोकस नहीं बन रहा है, कभी आप ये कहेंगे कि सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि आपने उस जिम्मेदारी को समझ लिया, आपने उस चीज को समझ लिया कि नहीं, मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसको निभाना है। और कोई भी इंसान, आप पूरे जीवन में देख लीजिए ना, कल को सिस्टम में जाओगे, आईएएस बनोगे, अगर आईएएस बन के दिमाग में ये रहा कि अरे मुझे तो जॉब बहुत है, काम, आईएएस आपको क्या लगता है 17 18 18 घंटे तक वर्क करना पड़ता है कई बार एज आईएएस आपको, है ना। तो ऐसा मत सोचिए आगे चलकर बिल्कुल रिलैक्स जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, जब सबसे ज्यादा टफ जॉब है आईएएस का। तो अगर वहां पर भी आपने इसको बोझ ले लिया, अपनी जॉब को, आईएएस को बोझ ले लिया, आसान रहेगी क्या लाइफ? नहीं रहेगी। लाइफ को, अगर जीवन को आसान बनाना है ना, तो जो काम फिलहाल अभी कर रहे हैं, उसको अपनी जिम्मेदारी के तौर पर करिए, है ना, बहुत चीजें आसान लगेंगी। पढ़ाई से कभी ऊबोगे नहीं, वरना ऐसा क्यों होता है? देखो, मूवी देखते टाइम आपको, मान लीजिए वेब सीरीज देख रहे हैं, आपको 12 घंटे भी दिक्कत नहीं आती है, बिल्कुल एंजॉय करते हैं आप चीजों को। बट पढ़ते समय क्यों 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे में लगता है कि छोड़ दें? क्योंकि ध्यान से, क्योंकि मन नहीं है ना उस चीज को करने का, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, जिम्मेदारी नहीं समझा उस चीज को। उस चीज को समझा कि ठीक है कोई नहीं, फिर कर लेंगे, मन ऊब रहा है। पढ़ने से मन ऊब रहा है ना, मतलब तो जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। इससे मन नहीं उबना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है अगर हम अपनी पढ़ाई को जिम्मेदारी मानते हैं और उसको एज ए प्रेशर के फॉर्म में लेते हैं, तो हम लोगों को आईएएस क्या, कोई भी एग्जाम हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, मंजिल कितनी भी दूर हो बहुत आसानी से पहुंच जाओगे अगर इस चीज को समझोगे। उस महिला का जो स्टेटमेंट था, मुझे, मैं इसलिए इतनी देर तक सोच में पड़ा रहा क्योंकि उन्होंने बहुत गहरी बात कही थी, ठीक है। और उस गहरी बात को जो बच्चे आज समझ जाएंगे ना, उनको आने वाले समय में सेल्फ मोटिवेशन ही चलेगा, उनका, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की, ना उनका ध्यान भटकेगा, ना उनका फोकस कम होगा, एकाग्रता भंग नहीं होगी। मनोरंजन के लिए पढ़ाई में ही मनोरंजन खोजेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों में ही इंटरेस्ट बनाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है आज की वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होगी, मुझे लगा ये किस्सा आपसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।